सबसे पहले जब आप प्रातः काल उठिए तो सबसे पहले आंख खोलते ही अपने हाथों का दर्शन करिए। कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले वसत गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले हाथों का दर्शन करिए। भगवान राम को, भगवान नारायण को, जो भी आपके इष्ट हो उनको धन्यवाद करिए। क्यों? प्रभु सो गए थे रात में और कोई ठिकाना नहीं कि उठेंगे भी कि नहीं। कई लोग सोते सोते ही चले जाते हैं, क्या पता। लेकिन नाथ आपकी कृपा से हमने अपने जीवन का एक और सवेरा देख लिया। हे नाथ, मैं आपको बारंबार धन्यवाद करता हूँ। इसलिए भगवान को धन्यवाद करिए, जीवन का एक और सवेरा देखने को मिला। उसके बाद से जब अपने पांव जमीन पे रखिए तो धरती मैया को प्रणाम करिए, उनसे क्षमा मांगिए। हे धरती मैया, हम आपके ऊपर न जाने कितने पाप करते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें क्षमा करती हैं। इसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात घर के जो बड़े हैं, माता पिता जो भी हो घर में, उनको प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। लेकिन यहाँ तो सुबह महाराज गजब की शुरुआत करते हैं लोग। बेड पे ही चाहिए, क्या टी चाहिए मुझे बेड पे। हमें तो बेड टी लेने की आदत है, जो बेड टी लेते हैं बुरा न मानेंगे, लेकिन ये गलत बात है। हमारी सनातन संस्कृति में तो बिना स्नान के बाद, बिना स्नान किए, बिना भगवान का दर्शन किए मुख में कुछ डालना वर्जित है। लेकिन फिर भी अगर आपकी आदत है, आप नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम उठने के पश्चात नित्य क्रिया करके, ब्रश करके, मुख धुल के, चेहरा स्वच्छ साफ करके आप चाय लिया करिए। भले स्नान न करिए, लेकिन कम से कम इतना कार्य तो करना ही चाहिए। बेड पे सोए सोए कभी सोते उठते चाय नहीं पीना चाहिए, ये उचित नहीं है। भगवान राम सबको प्रणाम करते हैं, अपने छोटे भाइयों के संग में वेद पुराण की कथाएं सुनाते हैं सभी को। बड़ा अद्भुत प्रेम है। अपने माता पिता से पूछ पूछ करके सब कार्य करते हैं। देखिए, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, किसी पद पर चले जाते हैं, ठीक है वो समझदार है, उनका डिसीजन है, वो खुद ले सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ में ये सीख मिलती है कि हमें एक बार अपने माता पिता को अवश्य बता देना चाहिए। क्यों? उन्हें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं। करना आपको ही है, मालिक आप ही है, सब कुछ आप ही करेंगे, लेकिन फिर भी अपने माता पिता से पूछ करके हर कार्य करना चाहिए। भगवान राम भी पूछ पूछ करके कार्य करते हैं, और ये चरित्र देख करके सभी हर्षित हैं, सभी प्रसन्न हैं। भगवान इस प्रकार से अयोध्या में वास करते हैं। अब ये कथा थोड़ी बदलती है, और ये कथा पहुंची श्री राम अयोध्या जी से कहा बक्सर में पहुंची। बक्सर में कौन रहता है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी रहते हैं। जब भी यज्ञ करने जाते तो दक्षिण दिशा से मारीच, सुबाहु, दुष्ट राक्षस आते यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। जीवन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जीवन में जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो 1000 लोग आपको रोकने आते हैं, 1000 लोग आपके पैर खींचने आते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं, उसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, बल्कि आपका साथ देने वाले लोग मिलेंगे समाज में, जो चाहते हैं कि आप कहीं गिर जाएं, आप कहीं गर्त में फंस जाएं। बुरे कर्मों में कोई बाधाएं नहीं आती महाराज, जितनी बाधाएं आती हैं अच्छे कार्यों में आती हैं। लेकिन कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आप सत्य के मार्ग पर अगर चल रहे हैं, भगवान पर विश्वास रखे हैं, तो निश्चित एक दिन आपको सफलता मिलने वाली है। सत्य के मार्ग में बड़े रोड़े आते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाती है, पूरी दुनिया आपके विरोध में खड़ी होती है, लेकिन आपको सिर्फ विश्वास रहना चाहिए कि मैं सही हूँ, मैं सत्य हूँ, मेरे साथ मेरे भगवान हैं। और यही आपकी निष्ठा, यही आपका दृढ़ संकल्प आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाता है।